गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हमारे हरियाणा में ग्रुप सी की पोस्ट के लिए सीईटी का पेपर होना है इस सैटरडे और संडे को। तो ठीक है, आज फिर हम उससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसमें आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये क्या है, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए ही सीईटी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 17 अगस्त 2024 को ये क्वेश्चन पेपर है, उस दिन हुआ था ये पेपर। तो उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो साइंस और मैथ के हैं। ठीक है, वो हम एक बार सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, फिजिक्स सब्जेक्ट से है। और क्वेश्चन क्या है, एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स दैट मस्ट एक्ट ऑन अ 5 kg मास टू रिड्यूस इट्स स्पीड फ्रॉम 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 0.2 सेकेंड। क्या निकालनी है, हमने फोर्स निकालनी है। हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और स्पीड जो दी हुई है सेंटीमीटर पर सेकेंड में दी हुई है बच्चों। ठीक है, हमें पता है जो स्पीड है वो किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या होगा कि जो स्पीड है सेंटीमीटर की जगह मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो 65 किसके बराबर हो गया, 0.65 के, और 15 क्या हो गया, 0.15 के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्पीड की यूनिट चेंज कर ली। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, सीधा सा फॉर्मूला है। ठीक है, फोर्स निकालनी है हमें, मास दिया हुआ है और चेंज इन वेलोसिटी दिया है टाइम के साथ। तो हमें पता है जो फोर्स होती है वो मास इंटू में एक्सीलरेशन होती है, या फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। तो इसका सोल्यूशन देखो अब एक बार। तो इसका सोल्यूशन क्या होएगा बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू ले लिया इसने, टाइम t ले लिया, सारी वैल्यूज पुट करी। मास 5 था हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी 0.15, इनिशियल वेलोसिटी 0.65, टाइम दिया हुआ है हमें 0.2 सेकेंड, उसमें सारी वैल्यूज पुट करी। तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -12.5 न्यूटन। तो अगर हम इसका सोल्यूशन क्वेश्चन से मैच करें तो जो डी ऑप्शन है बच्चों वो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था फिजिक्स सब्जेक्ट का। फोर्स इंटू में इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन। हमने मास की वैल्यू डाल दी, एक्सीलरेशन की वैल्यू इन टर्म ऑफ वेलोसिटी डाल दी। ठीक है, और नेगेटिव को नेगलेक्ट किया, साइन को नेगलेक्ट किया, तो हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। क्लियर है पहला क्वेश्चन। ऐसे ही आके देखते हैं बच्चों। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कहाँ है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। क्या है क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ डैश इज कॉल्ड वाटर गैस। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जो वाटर गैस, हाँ जी, तो इसमें हम सोल्यूशन क्या देखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला ही बनेगा। तो बच्चों फर्स्ट दिया है CO प्लस H2O, सेकेंड दिया है CO2 प्लस H2O, थर्ड दिया है CO2 प्लस H2, फोर्थ दिया है CO प्लस एंड H2, और फिफ्थ है कि हम इसको अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होएगा बच्चों, इसका भी जो बच्चों सोल्यूशन होएगा क्या होएगा, वो डी ऑप्शन होएगा, दैट इज वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड हाइड्रोजन इज H2। तो ऑप्शन डी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारे पास मैथ सब्जेक्ट से है। मैथ सब्जेक्ट से क्या है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं हमें। इक्वेशन क्या गिवन है, 3 की पावर 2x² माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो इसके 0 होएंगे, 2 होएंगे, 1 होएंगे, 4 होएगा। ठीक है, ऐसे तो बच्चों हमें डायरेक्ट दिख ही रहा है स्क्रीन से कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रियल रूट हैं 2 ही एग्जिस्ट करेंगे। तो एक बार इसको करके भी देख लेते हैं कि कैसे स्टेप्स में ये क्वेश्चन होएगा। तो इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, अभी वेट करो। हाँ जी, इसका सोल्यूशन क्या होएगा बच्चों, 3 की पावर दी थी 2x² माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो राइट हैंड साइड में जो 9 है उसको भी हम लिख देंगे 3 की पावर 2। तो अब ये क्या करता है कि हमें 3 की पावर दोनों साइड कंपेयर करनी है। तो कंपेयर करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 2। फिर 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों इसके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है जिससे इसके दोनों रूट आ जाएंगे। यहाँ पे a क्या है 2, b क्या है
-7 सी क्या है 5, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2a में हम ए बी सी की वैल्यू डालेंगे। तो ए था 7 प्लस बी था हमारे पास -7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्र हमारे पास -7 का स्क्र 49 माइनस 4ac 4 इंटू में 8 इंटू में 5 40। ठीक है, 7 प्लस माइनस अंडर द रूट 49 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 2 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों 7 प्लस माइनस अंडर द रूट 49 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, तो 9 का अंडर द रूट 3, तो 7 प्लस माइनस 3/4। तो उसको सोल्व करेंगे, अगर हम उसको सोल्व करेंगे बच्चों हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस 3/4 दैट इज़ 7 प्लस 3 10/4 और 7 माइनस 3 4/4। तो 10/4 इज इक्वल टू 5/2 कोमा 4/4 इज इक्वल टू 1। अब ये क्या कहते हैं कि बच्चों की जो हमने रूट निकालने हैं वो एक बार इक्वेशन में डाल के भी देखो। ठीक है, तो इक्वेशन में अगर हम 5/2 डाल के देखें तो हमारे पास 2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था। तो उसमें अगर हमने x की जगह 2.5 डाला, अगर उसमें हमने x की जगह 2.5 डाला तो ये सोल्व करके हमारे पास क्या आता है 17.5 माइनस 17.5 इजिकल टू 0। तो इसका मतलब जो हमारा ये 5/2 रूट आया है ये भी रियल है और 1 तो होता ही रियल नंबर है। तो जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट पॉसिबल हैं और दोनों वो क्या होंगे रियल रूट। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कि इस रियल रूट इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑप्शन बी दैट इज 2। क्लियर है ना बच्चों, ये आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन फिर मैथमेटिक्स से है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 है तो सेकेंड थीटा क्या होएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए बच्चों इसने क्या दिया है कि a2/√3 b2c/2 होएगा या d नॉन ऑफ दीज होएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 है तो हम क्या देखेंगे कि थीटा की किस वैल्यू पे टेंजेंट की वैल्यू आती है √3। बस डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहाँ से सोल्व हो जाएगा। तो अभी सोल्यूशन दिखाता हूँ। हाँ जी, अगर आप स्क्रीन पे देखो कि टेंजेंट थीटा इजिकल टू √3 दिया था और अब हमें पता है कि जो टेंजेंट 60 होता है वो किसके बराबर होता है √3 के। तो टेंजेंट थीटा इजिकल टू टेंजेंट 60 लिख देंगे। यहाँ से थीटा हमारे पास क्या आ गया 60 आ गया। बस अब क्या करना है, हमने सेकेंड में थीटा में ये वैल्यू डालनी है। तो सेकेंड थीटा इजिकल टू सेकेंड 60 डिग्री, सेकेंड 60 डिग्री और सेकेंड 60 क्या होता है बच्चों 2। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाए, तो यहाँ पे बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो तो हमारे पास आया है 2, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों हम एक, जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी बच्चों मैथमेटिक्स से ही है। इफ़ यू इज अ यूनिवर्सल सेट विद सो एलिमेंट a and b are two sets such that n of a is equal to 50, n of b is equal to 60, n of a intersection b is equal to 20, then a intersection b ठीक है इज इक्वल टू क्या होएगा 40, 20, 90, 10। ये भी बच्चों डायरेक्ट क्या है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ढूंढते हैं अभी। अगर आप स्क्रीन पे देखो इसका सोल्यूशन क्या है कि यू यूनिवर्सल सेट है जिसमें 100 एलिमेंट दिए हुए हैं। ए एंड बी क्या है 2 सेट हैं। एन ऑफ ए क्या है 50, एन ऑफ बी क्या है 60, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमें 20। अब ये क्या कहता है कि हमें फॉर्मूला पता है कि एन ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इज इक्वल टू एन ऑफ ए नोट प्लस एन ऑफ बी नोट माइनस एन ऑफ ए नोट यूनियन एन ऑफ बी नोट। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब ये क्या कहता है कि जो एन ऑफ ए नोट होएगा वो क्या होएगा एन यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए। सिमिलरली एन ऑफ बी नोट क्या होएगा एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन बी। तो यहाँ पे ए क्या था हमारे पास 50, तो ए नोट क्या हो जाएगा 100। हाँ जी, तो इसमें क्या होएगा बच्चों कि एन ऑफ ए नोट निकालेंगे तो ए नोट किसके बराबर हो जाएगा एन यूनियन माइनस एन ऑफ ए। तो एन यूनियन था 100, एन ए था 50, तो एन ऑफ ए नोट क्या आ जाएगा 100 माइनस 50 दैट इज 50। सिमिलरली बच्चों हम एन ऑफ बी नोट निकालेंगे, वो फिर क्या होएगा एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ बी। तो यूनिवर्सल 100 था, बी हमें 60 गिवन है, तो एन ऑफ बी नोट हो गया 40। तो अब ये क्या कहता है नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें बच्चों क्या होएगा ए नोट यूनियन बी नोट।
हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें से एन ऑफ ए नोट यूनिवर्सल बी नोट निकाल लेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एन यूनिवर्सल माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ यूनिवर्सल 100 है, एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 20 है। तो ए नोट यूनिवर्सल यूनियन बी नोट क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 माइनस 20 दैट इज़ 80। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास बच्चों, एन ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इज इक्वल टू एन ऑफ ए नोट प्लस एन ऑफ बी नोट माइनस एन ऑफ ए नोट यूनिवर्सल बी नोट। ठीक है, तो अब हमें ए नोट एन ऑफ ए नोट भी पता है, एन ऑफ बी नोट भी पता है, एन ऑफ ए नोट यूनियन बी नोट भी पता है। सारी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे। तो अब सारी वैल्यू हम डालेंगे बच्चों, तो उससे हमारे पास क्या है, एन ऑफ ए नोट यूनियन बी नोट इज इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी 20 था, एन यूनिवर्सल 100 है। तो ये आ गया हमारे पास ए नोट यूनियन बी नोट क्या आ गया, 80। इक्वेशन फर्स्ट में अब हमने ये वैल्यूज डाली। तो एन ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 50 प्लस 40 माइनस 80। 50 था हमारे पास एन ऑफ ए नोट, 40 था हमारे पास एन ऑफ बी नोट, और हमारे पास जो ए नोट यूनियन बी नोट आया था वो 80 आया था। तो हमने फॉर्मूले में डाल दिया। इक्वेशन 1 में क्या था, ए नोट प्लस बी नोट माइनस ए नोट यूनियन बी नोट। तो उसमें डाला हमने 50 प्लस 40 90 माइनस 80 10। तो ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो बच्चों ये था हमारे पास यूनिवर्सल के क्वेश्चन। तो टोटल आज हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी और मैथ से भी। ठीक है, तो ऐसे ही हम बच्चों अब 1 वीक तक मैक्सिमम क्वेश्चंस सीईटी के ही करेंगे। हम सब आपके लिए कामना करते हैं कि आप सबका सीटेट का एग्ज़ाम जो भी बच्चे दे रहे हैं वो सभी का क्लियर हो जाए। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस और हमारी वीडियो मिलती रहे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में मैसेज कर सकते हो, हम वहाँ पे आपके डाउट का रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।